खतरा देखते ही पुजारी के लोग उसे फौरन वहां से लेकर भाग निकले। उनसा जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने खुद ही खंजर उठाकर अपनी जान ले ली। उधर रात होते ही पुजारी महल से भाग निकला और भागते वक्त वो उनसा की लाश को भी अपने साथ ले गया। वो उसे लेकर सीधा रेगिस्तान के दरमियान एक छोटे महल में ले गया। ये वो जगह थी जहां अनगिनत खजाना और काली शक्तियां छुपी हुई थी। वहीं से पुजारी ने अपनी काली जादू वाली किताब निकाली। जैसे ही उसने किताब में लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए, तभी अचानक पानी के अंदर से एक काली आत्मा धीरे धीरे लाश की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही ये रस्म पूरे होने वाली थी, तभी ही अचानक फिरौन के सैनिक वहां घुस आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। जिससे अधूरी रह गई आत्मा घबरा कर फौरन पानी में वापस लौट गई। इसी बीच सभी पुजारियों को पकड़ लिया गया और उन्हें एक बेहद खौफनाक सजा सुनाई गई। लेकिन हिमोटे के लिए सजा और भी खतरनाक थी। सबसे पहले उसके जिस्म को एक मम्मी बनाया गया, फिर उसके ऊपर कई सारे जिंदे कीड़े छोड़ दिए गए। वो कीड़े धीरे धीरे उसका मांस नोच रहे थे, जिससे वो तड़पने लगा, लेकिन उसे मौत तक नसीब नहीं हुई। सबको लगा कि ये उसका अंत है, लेकिन यही उसकी असल शुरुआत थी। सैनिकों ने बिना वक्त गवाए पुजारी को ताबूत में दफना दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जल्दी ही साल 1923 आ गया। अब खजाना तलाश करने वालों के लिए एक डरावना सपना बन चुका था। लालच में हजारों लाखों लोग वहां पहुंचे, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। क्यों ना कि वहां कुछ ऐसी काली ताकतें मौजूद थी जो लोगों को हमेशा के लिए वहीं रोक लेती थी। फिर भी कुछ लोग इस खतरे से बेखौफ थे, जिनमें से एक एनी और उसका भाई जेड था। जेड को किसी तरह उस काली पुस्तक को खोलने वाली चाबी मिल चुकी थी और उसके अंदर एक नक्शा छुपा हुआ था जो सीधा उस खजाने तक का रास्ता दिखाता था। दोनों फौरन इस नक्शे को लेकर म्यूजियम के हेड के पास ले गए, लेकिन एक छोटी सी गलती ने नक्शे का एक बड़ा हिस्सा जलाकर राख कर दिया। लेकिन मुश्किल यही थी कि नक्शे का वही खास हिस्सा जल गया था जिसमें उस खजाने की असल लोकेशन थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो रुके नहीं और सीधा कहारी की जेल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो ओ को ढूंढ निकालते हैं। क्यों ना कि ये नक्शा असल में उसी से ही मिला था और सबसे बड़ी बात, उसे पूरा रास्ता भी याद था। इसलिए खजाने को आधा आधा बांटने की शर्त पर ओ मान